कावेरी गेट शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा सफारी। टाटा सफारी का ये डार्क एडिशन वाला वेरिएंट रहने वाला है। टॉप वेरिएंट अकम्प्लिश प्लस के नाम से आता है। यहाँ पे डार्क की बैजिंग आप चेक कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका भी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि टाटा सफारी का डार्क एडिशन जो है वो आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, A to Z सभी डिटेल्स कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों बात करें अगर हम कार के फ्रंट फीचर्स की, तो यहाँ पे आप कार का जो फ्रंट लुक है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर फीचर्स की, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो विंड स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो प्लेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो रियर लाइट्स है वो आपको एंड टू एंड करके देखने को मिल जाती है, जो कि एक एज से लेकर के आपको दूसरे एज तक देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको एक वेलकमिंग फीचर जो है वो भी मिल जाता है, जैसे कि आपकी की जो है वो चेक कर सकते हो, दो स्मार्ट कीज आती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। और ये जो लाइट है वो कुछ तरीके से अपना वर्क करेंगी। लाइक मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो लॉक करने के ऊपर यहाँ पे कुछ तरीके से इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक होगा और ये अपना गुड बाय जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से इसका जो वेलकमिंग फीचर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और फॉलो मी हेडलाइट का जो फीचर है वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बटन प्रेस किया, लाइट ऑन हो गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ करनी है तो आप इसको प्रेस करेंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी और इस वाले बटन से जो है वो आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग सेटअप की हम लोग बात ही कर रहे हैं तो आपको डीआरएल मैंने चेकआउट करवा दी है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो ऑफर करी गई है, जो कि अपना एलईडी रहने वाली है। इसके अलावा नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सफारी की बैजिंग मिल जाती है, फॉग लाइट आती है विद कॉर्निंग फीचर के साथ और ये भी एलईडी फंक्शन के साथ वर्क करेगी। बात कर लेते हैं अगर ग्रिल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो अपना ग्रिल है वो आपको कंप्लीट पोर्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो है और लोगो के ठीक नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सेंसर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाती है। और इसके पेट वाला जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही ऑफर किया गया है। तो ओवरऑल सामने से आप लुक चेक करेंगे तो काफी आपको रोबस्ट डिजाइन जो है देखने को मिल जाता है। मूव करते हैं कार के साइड वाले पार्ट पर और आपको बताते हैं कि साइड से क्या कुछ चीजें जो है वो मिल जाती हैं। तो कार का जो कंप्लीट साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स आने वाले हैं, सबसे पहले आप देखेंगे इसके एलॉय व्हील्स। तो 19 इंच के प्रोफाइल के साथ यहाँ पे आपको डार्क फिनिश के साथ एलॉय व्हील्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है वो रहेगा अपना 245/55 R19 का। फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, रियर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी जाती है। बॉडी के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है कितनी कुछ आने वाली है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको फेंडर के ऊपर डार्क की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही सफारी की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये भी अपना बॉडी कलर के साथ है, साइड टर्न इंडिकेटर्स और कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर साइड कैमरास के नीचे देखने को मिल जाता है। कार के अंदर देखोगे आप कंप्लीट जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अपने बॉडी पैनल्स वगैरह हैं वो सभी कुछ आपको जो है वो डार्क थीम के साथ जो है देखने को मिल जाएंगे। कोई भी क्रोम इंसर्ट या फिर कोई भी सिल्वरिश फिनिश जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाइक आप सभी पिलर्स जो है वो चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको जो है सेम डार्क फिनिश, यहाँ पर भी अपना जो है ये सब कंप्लीट पोर्शन जो है वो रहने वाला है। इवन डोर हैंडल्स वगैरह भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ आती हूँ तो यहाँ पे अपने जो रूफ रेल्स हैं वो आपको ऑफर करी गई हैं, कुछ इस डिजाइन में आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आप कंप्लीट जो व्यू है वो चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना शार्प टाइप रेडियो एंटीना जो है वो प्रोवाइड किया गया है। पैनोरामिक सनरूफ आती है इस वेरिएंट के अंदर, जो कि हम अंदर चलेंगे उसके बाद डिटेल में जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा रियर वाले पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे रियर में आपको जो स्पॉइलर वाला पार्ट है वो मिल जाता है विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। यहाँ पे है वॉशर की प्लेसमेंट। इसके अलावा रियर विंड स्क्रीन चेक कर सकते हो, इसके ऊपर आपको डिफोगर वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात की जाए रियर टेल लाइट्स की तो ये आपको एलईडी बेस जो है ऑफर करी गई है और इसमें भी आपको कुछ फीचर्स मिल जाता है। लाइक यहाँ पे आप चेक करोगे रनिंग कंडीशन में कुछ इस तरीके से ग्लो करेंगी और ये भी जो है इस एंड से लेकर के आप चेक कर सकते हो एंड टू एंड कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाने वाली है। लुक बहुत अच्छा जो है ये ऑफर कर देती है। इसके अलावा सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर टाटा का लोगो और इसके ठीक नीचे आपको रियर में जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है। सफारी की जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको रियर वाले पार्ट में मिल जाएगी एंड दो जो पार्किंग सेंसर है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक सेंसर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, दूसरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आप नीचे की तरफ देखते हो तो रियर में जो अपना इसके पेट वाला पार्ट है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। तो ये सब फीचर रहने वाले हैं एक्सटीरियर प्रोफाइल से। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है क्योंकि अपना ये अकम्प्लिश प्लस वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको जो है एडास रिलेटेड फीचर्स जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। करीब 11 जो फीचर्स आते हैं एडास रिलेटेड वो आपको सभी कुछ इस फिल्म में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे उनके बारे में डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। दोस्तों मूव करते हैं अब कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। क्योंकि ये कार जो है वो डार्क थीम के ऊपर बेस्ड है तो कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है वो आपको डार्क थीम के ऊपर ही देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। सिंगल टोन की फिनिश के साथ है।
सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डोर पैनल्स के फीचर्स की, तो यहाँ पे आप डोर की जो ओपनिंग है वो चेक कर सकते हैं। फीचर्स क्या आपको रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसको एडजस्ट और फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर बटन दिया जाता है। इसके अलावा कंप्लीट जो पोर्शन है हैंडरेस्ट वाला, इसके ऊपर आपको यहाँ पे लेदर इंसर्ट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं फॉर बेटर आपको कंफर्ट के लिए। डार्क ब्राउन फिनिश के साथ आपको इनसाइड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडोज आती हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफी अच्छे से जो है वो आपको प्रीमियम टच यहाँ पे फील कराया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर है, बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस की जगह है। स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और अपना जो वार्निंग अपना लैम्प है वो उसकी प्लेसमेंट आपको दरवाजों में देखने को मिल जाती है। नॉट ओनली फ्रंट, आपको रियर डोर्स के अंदर भी जो है ये वार्निंग लैम्प प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये बटन लाइट का जो है वो भी काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे चेक किया, इस वाले मॉडल के अंदर जो स्पीकर का सेटअप रहने वाला है वो अपना 10 स्पीकर का सेटअप आता है, जिसमें आपको 5 स्पीकर मिल जाते हैं और अपने 4 ट्विटर्स आते हैं। ट्विटर की जो फ्रंट ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और 4 स्पीकर यानी कि 9 हो गए और एक आपको सब वूफर जो है वो मिल जाता है। स्पीकर जो है 5वां वाला यहाँ पे है और सब वूफर की जो प्लेसमेंट है वो आपको थर्ड रो में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो JBL का कंप्लीट सेटअप जो है वो इस कार के अंदर यूज किया गया है। यहाँ पे आप चेक करेंगे साइड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे कुछ तरीके का जो है आपको ग्राफिक इंसर्ट मिल जाता है, पुश स्टार्ट शो बटन है, लेदर इंसर्ट आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ से अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। दोनों पेडल्स हैं, कोने में आपको यहाँ पे डेड पेडल जो है वो मिल जाएगा। बाकी अपना आते हैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो ये अपना कुछ तरीके से टी कट शेप के साथ ऑफर किया जाता है। कंप्लीट फुल ब्लैक रहेगा और एक बार इसको ऑन करते हैं और आपको बाकी फीचर्स दिखाते हैं। तो ये है कुछ तरीके का इसका वेलकम फीचर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैठने के बाद किस तरीके का व्यू जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम फील जो है वो आपको जरूर से करवाने वाला है। स्टीयरिंग व्हील की हम लोग बात करें तो डी कट शेप के साथ है और यहाँ पे आपको इल्यूमिनेट टाटा का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड MID और अपने क्रूज बटन आपको इस साइड में मिल जाएंगे। ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको इस साइड में प्रोवाइड किए गए हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ तरीके से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं और आपको टेलीस्कोपिक का जो फीचर है वो भी मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों साइडों में आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट कंट्रोल्स और अपने ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फुल्ली डिजिटल आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इस वाली कार के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप देखोगे इस तरफ आपको स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है और यहाँ पे अपना इस वक्त गाड़ी जो है पार्क मोड पर है। तो P का जो इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेविगेशन है, मोड्स वगैरह भी आते हैं इस वाली कार के अंदर। जिस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर रहे हो सिटी मोड पे गाड़ी पुट है तो आप यहाँ से जो है मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। Activated. तो ये अपना स्पोर्ट मोड हो जाता है इस तरीके से। City drive mode activated. सेम आपको जो है अपना जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर भी ये चेकआउट करवाता है। इसके अलावा कुछ और मोड्स मिल जाते हैं लाइक सैंड मड वगैरह। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल का जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक यहाँ पे रोटरी नोब मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप बाकी चीजें जो है एक्सेस कर सकते हो। लाइक इस वक्त ये गाड़ी नॉर्मल मोड पे है, मैं डायल को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे Rough road mode is activated. रफ मोड है, Wet mode is activated. वेट मोड है। कुछ तरीके से ये अपना जो है ग्राफिक में भी आपको दिखाएगा और एक बटन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा जो कि अपना इको Economy drive mode activated. है और सभी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह बाकी जितने भी बेसिक सारे फीचर्स आते हैं वो सब कुछ आपको इस वाली कार के अंदर मिल जाने वाले हैं। बात करें अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे आप स्क्रीन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग डिजाइन के साथ जो अपनी स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कुछ तरीके का इसका कंप्लीट जो इंटरफेस है वो रहने वाला है। होम तो ये अपना कुछ तरीके से इसके अंदर मेन्यू है वो रहने वाला है जिसमें आप चेक कर सकते हो एनरोटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट आपको Amazon Alexa मिल जाता है। एयर प्योरीफायर के लिए आपको यहाँ पे EQI इंडेक्स वगैरह जो है वो दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप क्लाइमेट कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। बाकी JBL के अपने जो भी स्पीकर वगैरह की सेटिंग आपको मिल जाती है। मूड लाइट आती है, यहाँ पे आप चेक करो एम्बिएंट लाइट टाइप। अगर आपने इसके कलर वगैरह को चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको रन करना है वो आप देख सकते हैं। लाइक इसमें मूड लाइट है, फ्रंट में ये वाला पोर्शन हो जाता है, रियर में जो है वो रहेगी और रूफ के ऊपर भी आपको जो है लाइट देखने को मिल जाती है। और कलर की अगर हम बात करें तो अपने हिसाब से जो है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप चेक करोगे ये ब्लू शेड में जो है वो आ चुका है और येलो शेड में करना है तो ये येलो शेड में आ चुका है। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है रहने वाली जो कि आप इंफोटेनमेंट के थ्रू जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अपना रियर व्यू जो कैमरा है उसकी अगर हम बात करें तो 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा आता है इस वाली कार के अंदर। अगर आपने उसको चेक करना है तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन जो है वो मिल जाता है जो जिसकी
हेल्प से जो है आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके का जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू जो है वो चेक कर सकते हो। फुल आपको जो बर्ड व्यू है वो आता है। यहाँ पे अपना ये फ्रंट व्यू है, टैप करेंगे रियर में, रियर व्यू आ जाएगा। ये अपना राइट साइड का व्यू है, ये अपना लेफ्ट साइड का व्यू है। अगर आपने एक 3D मोड में चेक करना है तो ये आप 3D मोड जो है वो भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली सराउंड चेक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करोगे एसी इवेंट्स वगैरह की फिनिशिंग किस तरीके की आ रही है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स फिनिशेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एमने लाइट की बात हम लोग कर चुके हैं। कई सारे कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्मेट के साथ। लाइक 360 का बटन है, लॉक अनलॉक का, बोट रिलीज का। यहाँ पे आप देखोगे वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच जो है वो आ जाता है। फॉगलाइट वगैरह के बटन आपको दिए गए हैं। एसी वगैरह कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट है, यूएसबी पोर्ट है, वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मोड्स वगैरह की बात हम लोग कर चुके हैं। ये है अपना गियर लीवर जो कि आप चेक कर लीजिए, कुछ तरीके का आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड और अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लीवर बटन के साथ में। यहाँ पे कुछ इस तरीके का कप होल्डर प्रोवाइड किया जाता है। आर्मरेस्ट आप चेक कर सकते हो, काफी अच्छी कुशनिंग के साथ आपको मिल जाएगा। और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। कूलिंग का फीचर आता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। और यहाँ पे आप देखोगे 5 वोल्ट के दो आपको जो है यहाँ पे भी सॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऊपर आते हैं, ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है वो आपको मिल जाता है कुछ तरीके से। इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ रहने वाला है। यहाँ पे अपना जितने भी एडास वगैरह की वार्निंग आएगी वो इस स्पीकर से आएगी। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट रहेगी। एलईडी बेस्ड आपको कैबिन लाइट जो है वो प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा वन टच ओपन, वन टच क्लोज के फीचर के साथ जो अपना सनरूफ है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये सनरूफ की ओपनिंग कुछ इतनी जो है वो आपको देखने को इसके साथ मिल जाती है। वन टच क्लोज का भी फीचर इसके साथ ही अपना वर्क करेगा। ये सनरूफ प्रॉपर जो है इतनी ओपन होती है, कर्टन वहां तक जाता है। वन टच करेंगे सनरूफ अपनी क्लोज हो जाएगी। को ड्राइवर साइड की अगर हम बात करें तो को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको जो है वो वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है विद इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है वो रहने वाला है। ग्लोब बॉक्स अगर हम चेक करें तो ग्लोब बॉक्स के अंदर कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पे आप चेक करोगे स्पेस काफी ठीक ठाक जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये सब फीचर रहने वाला है कार के फ्रंट रो में। बात करेंगे अगर हम सीट्स की तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आप चेक कर सकते हो काफी परफेक्ट फिनिशिंग जो है वो रहने वाली है। और इसके अंदर भी आपको वेंटिलेशन का जो फीचर है वो मिल जाएगा। दोनों ही हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसमें मोड आते हैं, लाइक इसमें आपको मेमोरी फंक्शन जो है वो भी मिल जाएगा। और यहाँ से जो है इसकी स्पीड को जो है 3 मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 मेमोरी फीचर रहेगा। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो सीट्स है वो आती है, यहाँ से जो है इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो कुछ तरीके से। ये बैकवर्ड का फीचर वर्क करेगा। रिक्लाइन एंगल में आपने सेट करना है तो रिक्लाइनिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और हाइट को अप एंड डाउन करना है तो वो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो बात कर लेते हैं इस कार के सेकंड रो की और आपको बताते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड रो के डोर की जो ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितनी कुछ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे रियर डोर चाइल्ड डोर का जो फीचर है वो चेक कर सकते हो। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे आप चेक करोगे डार्क क्रोम की फिनिश के साथ रहने वाला है। रियर में दोनों ही अपने विंडोज के लिए यहाँ पे आपको सनशेड पैटर्न जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से। कुशनिंग जो है वो आपको अगेन फ्रंट की तरह ही यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी। बॉटल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस की जगह जो है वो आपको मिल जाती है। अंदर की तरफ चलते हैं, सेकंड रो में आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं। सेंटर में जो है वो एक आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो है यहाँ पे पॉलिथीन लगी हुई है तो इसको रिमूव नहीं करेंगे। बाकी आप देखोगे कुछ नया स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। सेकंड रो के जो एसी वेंट्स है वो आपको इस साइड में पिलर्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर माउंट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको सॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे फोन स्टोरेज के लिए आपको स्पेस जो है वो मिल जाता है। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स हैं कोड के साथ। और यहाँ पे आपको एलईडी बेस जो है ये अपनी कैबिन लाइट जो है वो भी प्रोवाइड करी गई है। इस साइड में भी आपको सेम अरेंजमेंट मिल जाता है। बाकी अगर आपने इस सीट को जो है वो फोल्ड करना है तो आप इस तरीके से जो सीट फोल्ड भी कर सकते हो। और अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड रो में कुछ इतना स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों ही यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है प्रोवाइड किए गए हैं। और 50:50 के स्पीड डाउन फीचर के साथ आपको रियर सीट जो है थर्ड रो की मिल जाती है। एक एलईडी बेस कैबिन लाइट यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा वहाँ पे आप देखोगे तो थर्ड रो के एसी कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। सबवूफर की प्लेसमेंट वहाँ पे रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे इस साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। एक बार चलते हैं कार के बूट में और आपको दिखाते हैं इस कार का। दोस्तों बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसको प्रेस करके जो है वो आप बूट ओपन कर सकते हैं।
तो ये अपना रहने वाला है कुछ तरीके से बूट जो है वो वन टच रिलीज हो जाएगा। आपको इसको मैनुअली ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बटन प्रेस करिए बूट जो है अपना रिलीज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि 50/50 स्पीड डाउन फीचर के साथ जो सीट्स आती हैं वो रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है जिसको पुल करके जो है वो आप सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से ये सीट जो है 50 में फोल्ड हो जाएगी और सेम इस तरीके से इस सीट को भी आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैबिन लाइट है वो आपको प्रोवाइड करी गई है और सबवूफर की मैं बात करा था तो उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर इस साइड में देखने को मिल जाएगी। बूट में कुछ इतना स्पेस जो है वो रहने वाला है और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो टूल वगैरह के लिए आपको प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। स्टेपनी टायर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो है वो अंडर बॉडी अपना जो स्टेपनी टायर है वो आपको प्लेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको इस कार के अंदर 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको देता है। रही बात इस कार की प्राइसिंग की तो इस कार का शोरूम कॉस्ट आता है 26,89,000 रुपीज का। और नोट कॉस्ट के लिए आप नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं DPS कार्स की कश्मीरी के शोरूम में। बाकी इस कार की अदर डिटेल्स लाइक अडास